और एक अब बहुत बड़ी खुशी की खबर आपके साथ शेयर करेंगे तलहा। अच्छी खबर यह है कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान जीत के बहुत करीब पहुंच गया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 48 घंटों के दौरान कोरोना से किसी की जान नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्बत केसेस की तादाद भी अब 1% से भी नीचे आ चुकी है। और पाकिस्तान में वबा के आगाज से अब तक 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान साहब, आप इंचार्ज हैं कोरोना टेस्टिंग लैब डाउ मेडिकल हॉस्पिटल से। थैंक यू सो वेरी मच खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बताइएगा, इतनी बड़ी खुशी की खबर है हम सबके लिए। तो जो कंट्रोल पाए, सबसे पहले इसका मैं कहूँगी कि इसका क्रेडिट जो है पूरा हमारे डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ को जाता है कि उन्होंने फ्रंट टाइम पे खड़े होकर जिस तरह दिन रात काम किया है, सल्यूट है उन सब के लिए। तो आप बताएं कि इसके बारे में क्या कहेंगे, आपके कितनी से हमने इसको अचीव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक टीम वर्क है जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और गवर्नमेंट और स्पेशली मैं कहूँगा कि मीडिया का बहुत अहम रोल है कि ये सारा गेम जो है अवेयरनेस का था। और शुरू में जिस तरह कोरोना स्टार्ट हुआ, काफ़ी इबाम थे, लोगों को शुकूक शुबहात थे कोरोना के बारे में, मिथ्स थे बहुत सारे। फिर वैक्सीनेशन जब आई उसके बारे में बड़े मिथ्स थे। तो मीडिया का रोल मैं यकीनन बहुत अहम देखता हूँ कि इसने बड़ा अहम पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा जो तिब्बी अमला है उसका, और फिर गवर्नमेंट ने जिस तरह इकदाम उठाएँ वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि लास्ट 24 आवर में कोई डेथ्स नहीं हुई। और जो नंबर ऑफ केसेस है दैट्स अबाउट टू टचिंग द ग्राउंड, तो ये बहुत बड़ा जो है ना बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि स्टार्ट में हमने देखा था कि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि लोग कोविड को मानने से इनकार कर रहे थे, कहते कोई चीज़ है ही नहीं। तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से लोगों को इस चीज़ को एडमिट करवाया, उनको समझाया, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आजकल का जो दौर है वो इन्फॉर्मेशन का है, और इन्फॉर्मेशन का जिस तरह एक पॉजिटिव रोल है, उस साइड पे नेगेटिव इन्फोडेमिक जिसको हम कहते हैं कि फेक न्यूज़, और लोग जो अपनी तरफ से चीज़ें बना के सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं, फिर उसको रिकवर करना, पॉजिटिव की तरफ लाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें डॉक्टर्स जो सोसाइटी है, पैरामेडिक्स हैं, और फिर मीडिया पे स्पेशली को मौका मिला। पहली बार जिस तरह अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो पहले मेरा ख्याल में बिफोर कोविड बहुत कम लोग मीडिया पे आते थे और इसके बारे में प्रीच करते थे। लेकिन इसमें बहुत एग्रेसिवली मीडिया ने अहम रोल प्ले किया, और मुसलसल हम ये बात करते हैं कि कोरोना एक वबा है, बल्कि पूरी आलमी वबा है, पूरी दुनिया ने को इसने इफेक्ट किया। अब तकरीबन 500 मिलियन लोग पूरी दुनिया भर में इफेक्ट हुए। तो ये एक हकीकत, इसको आप जुटला नहीं सकते। तो ये एक वायरस है, और टाइम लगा हमारे आवाम को, जिस तरह कुछ पोर्शन होता है जिसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आबादी की अक्सरियत अगर आप देखें, जिस तरह वैक्सीनेशन हुई है, तो उन्होंने इसको मान लिया है और इस हकीकत को जान चुके कोरोना एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, लेकिन इस पर काबू भी पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि वैक्सीनेशन अभी लोग करवा रहे हैं, हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो अभी भी मजीद हमें एहतियात की जरूरत है, ये कंटिन्यू रेगुलरली? मेरा कंसर्न ये है खान साहब कि इस खबर को सुनने के बाद लोग बोलेंगे अरे कोरोना तो खत्म हो गया, चलो भाई निकलो, गले मिलो, हाथ वाथ धोना छोड़ दो, मास्क पहनना छोड़ दो, कोरोना खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, कोरोना भी है। जिस तरह आपने कहा कि हम जीत के करीब हैं, तो जीत के करीब होना और आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक, बहुत सारे मैचेस ऐसे थे अक्सर अगर आप आखिरी ओवर में हार जाते हैं, अगर आप एहतियात नहीं करते, और उस मैच स्टिल ऑन है, आप जीत के करीब, आपके काबू में आ चुका है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है सारे एहतियाती तदाबीर छोड़ दें। 100% जो है इस वक्त क्लियर नहीं हुआ, वायरस मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और कुछ मुल्कों में अभी भी काफ़ी शिद्दत से ये एक लहर आई हुई है। स्पेशली पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है, और तमाम जो स्टेक होल्डर है उनकी मेहनत की वजह से बहुत काबू में आ चुका है। लेकिन इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इसको दोबारा सर उठाने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर मेरा सवाल वहीं आपसे खड़ा है कि क्या अभी भी हमें उन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, या वैक्सीनेशन में रेगुलरली लगवाना चाहिए? क्या कोविड के जो वायरस था उसमें कुछ कमी कुछ हद तक आई है? कि पहले जब हमने फर्स्ट वेव देखी थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, सेकेंड वेव भी उससे भी ज़्यादा सीवियर थी, फिर थर्ड थोड़ी सी कम हुई, फिर ओमिक्रॉन आया, फिर उसके बाद मजीद जो है वो कमी आती गई उसमें। एहतियाती तदाबीर हमें बहुत लाजमी हमें करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जो
कारोबारी दुनिया है वो भी चलता रहना चाहिए, माशी जो मामलात हैं वो चलने चाहिए, और वो काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत डाउन हो चुके हैं और हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो काफ़ी हाई जा चुका है। तो इसमें जो पंच लाइन है वो वैक्सीनेशन है, जो विनिंग कम्बिनेशन जिसका बनता है कि वो SOPs प्लस वैक्सीनेशन, और हमारा तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस वक्त वैक्सीनेटेड है और मुसलसल ये जारी है, इसको गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म नहीं किया। अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन अभी भी लाजमी है, बूस्टर डोज लगवाते रहने चाहिए, बूस्टर डोज वक्त के साथ साथ लगाते जाना चाहिए, और सर्वेलेंस लाजमी रखना चाहिए का गवर्नमेंट इस पर इक़दाम उठा रही है कि सर्वेलेंस का सिस्टम अभी भी जारी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वेरिएंट आता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो अब बिल्कुल वायरस काबू में है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन विजिलेंट रहना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन कंटिन्यू रहने चाहिए। खान साहब, आप जो हैं कोरोना टेस्टिंग लैब के इंचार्ज हैं हॉस्पिटल में, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो कितने टेस्ट हो रहे हैं रोज़, ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग का नंबर कम हो रहा है। दूसरा सवाल ये है, जो टेस्टिंग किट्स हैं उसकी मयार के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता था कि यार ऐसी खबरें भी आती थी डॉक्टर साहब यार ऐसी किट्स आ गई हैं जो सब नेगेटिव आएंगी, ऐसी किट्स आ गई हैं जो सब पॉजिटिव आएंगी। रोशनी डालिएगा सर इस पर। बिल्कुल, हमने बिल्कुल डे 1 से हमारी लैब वाहिद लैब है जो फर्स्ट टेस्टिंग स्टार्ट की है पब्लिक सेक्टर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लाखों की तादाद में फ्री ऑफ चार्ज टेस्टिंग कर चुके हैं, क्योंकि बीइंग इन गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सपोर्ट के साथ और हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं। किट्स हमारे पास आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार किट्स है। कुछ सेक्टर लैब्स ऐसी हैं जो मशरूम लैब्स हैं जो टेस्टिंग करती है और वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन अक्सरियत जो लैब्स हैं कि जो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है और ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, तो उसकी टेस्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वांटिटी का जो पॉइंट है, यकीनन वो जब नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं तो नंबर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट निस्बतन कम हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज से हमें आइडिया होता है। और जितने केसेस अभी आ रहे हैं उस इस वक्त कितनी टेस्टिंग हो रही होगी सर? इस वक्त बहुत निस्बतन कम हो रही है। कितनी अंदाज़न एक दिन में तकरीबन एक स्टैंडर्ड था जो तकरीबन हम सिंध से 20,000 टेस्ट करते थे, अब मेरे ख्याल में तकरीबन 15,000 तक ये कम हो चुकी है। तो और इस क्योंकि नंबर ऑफ ये जो पॉजिटिव टेस्टिंग की वजह से नंबर बढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव केस के हमने 10 कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करने हैं, तो इसका प्रोपोर्शन इस तरह है कि अगर एक पॉजिटिव केस आता है तो उसके एवरेज जो 10 कॉन्टैक्ट्स है उसको टेस्ट करना होता है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस कम है तो कॉन्टैक्ट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टेस्टिंग कम हो जाती है। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है, क्या ये कि हम कहेंगे टेस्टिंग किट की वजह है कि अगर हम एक जगह से टेस्ट करवाते हैं तो आपका कोविड पॉजिटिव आता है, अगली जगह से करवाएं तो नेगेटिव आ जाता है, ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट नेज़ल स्वाब से होता है, ये ब्लड से टेस्ट नहीं होता है। जो बाकी टेस्ट है अक्सरियत जो ब्लड के टेस्ट है वो यूनिफॉर्म सैंपल होता है। अब नेज़ल स्वाब के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग जो है सही ले नहीं पाते हैं, जो इसको हम कहते हैं प्री एनालिटिकल, जो टेस्ट करने से पहले जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा फैक्टर है कि इन्फेक्शन किस स्टेज पे है। अगर किसी को तकरीबन मतलब ऑलरेडी 10-15 दिन हो चुके हैं और वो 10वें दिन टेस्ट करेगा तो बहुत लो पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, और एक दिन बाद जब वो करेगा तो वो नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब अर्ली उस पर करेगा तकरीबन 10 दिन का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट पॉजिटिव आती है, लेकिन बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल आखिर में चांसेस यही है कि फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो जो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल है। क्वालिटी ऑफ लैब्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इशू है क्योंकि ये ब्लड टेस्ट नहीं होता है, नेज़ल स्वाब से होता है, तो कलेक्शन ऑफ स्वाब, क्वालिटी ऑफ स्वाब और ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन का दौरानिया है या किस स्टेज पे आप सैंपल कलेक्ट करें ये भी बहुत क्रिटिकल है, जिसकी वजह से तो किस स्टेज पे सैंपल कलेक्ट होना चाहिए? आइडियली तो अर्ली डिटेक्शन इज़ बेस्ट, कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लें फर्स्ट 3-4 दिन में, अगर आप, और उसका फ़ायदा भी है क्योंकि बाद में अक्सर टेस्ट पॉजिटिव भी आता है लेकिन वो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्टिव नहीं है, 10 दिन के बाद जो है वो वायरस। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, ना नज़ला होता है, ना खांसी होती है, ना गले में खराश होती है, एसिम्प्टोमेटिक। यही इस वायरस का जो है यूनिक इशू है, जो कि हम कहते हैं कस्टमाइज इफेक्ट है। हर बंदे के साथ ये डिफरेंट डील करता है, एक नया वायरस है और समझने में भी हमें टाइम लगा, क्योंकि अभी शुरू में आप देखें टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी नहीं थी और डॉक्टर्स भी रेडी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आ चुकी है, टेस्टिंग क्वालिटी बढ़ चुकी है। सीक्वेंसिंग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनजीएस हमारी लैब में भी है जो नए वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कुछ लोगों में बिल्कुल ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उसके मुदाफ़ती निज़ाम किसी का स्ट्रॉन्ग है
और ऑलरेडी उसमें वैक्सीन या लगी है या पहले से उसको एक्सपोजर हो चुका है, उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद है, तो उसका रिस्पांस एग्रेसिव होता है बंदे का और वायरस सप्रेस हो जाता है, इतना सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। लेकिन कोई बंदा जो पहले से उसका मुदाफ़ी निज़ाम वीक है या उसको कोमॉर्बिडिटी है तो उसमें एग्रेसिव जो है सिम्टम्स आते हैं और कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कोई ICU तक चले जाते हैं। तो ये एक कस्टमाइज इफेक्ट है इस वायरस का, जिसकी वजह से शुरुआत भी शुरू के दिन में कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, इन्फेक्शन आपने जाली पॉजिटिव दिया, आप जाली पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो बंदा एसिम्प्टोमेटिक रहता है इसलिए वो बिलीव करने को तैयार नहीं होता। और ये समझाने में हमें टाइम लगा कि ये कुछ 80% से ज़्यादा लोग तो वैसे ही सही हो जाते हैं, उनको कोई सीवियर सिम्टम नहीं होते। ओनली 20% ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाना उनको पड़ता है और उसमें सिर्फ 5% मजीद जो है वो ICU तक जाते हैं और उसमें 2% टोटल जो है डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई है कि 100 में से 2 लोगों की सिर्फ डेथ्स होती हैं। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कुछ भी हो, हमने एटलीस्ट कोविड में ये सीख लिया, कोविड-19 में, कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तमाम आपको बीमारियों से ही महफूज रखने के लिए कामयाब तर साबित हो सकती है। जी डॉक्टर सईद खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, इंचार्ज कोरोना टेस्टिंग लैब डाउन मेडिकल हॉस्पिटल से हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।